स्टार्ट स्टार्ट चलो. Hi guys, welcome to my channel. This is Giant Bulls by Aman Singh. Today topic is how institution trap retail traders. So आज हम डिस्कस करेंगे जो बड़े institutions होते हैं, how they trap small retail traders. Because जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं. मैं तो बोल रहा हूँ 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन वाले भी रिटेल ट्रेडर्स हैं. दे आर नॉट institutional traders, because institutional traders they trade in multi-millions, billions. ठीक है, जो ये वीडियोस देख रहे हैं ना, आप सब रिटेल ट्रेडर्स हो, हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं. हाउ बिग इंस्टीट्यूशन दे ट्रैप स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स, दैट्स द टुडेज वीडियो टॉपिक. एंड आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियो अगर एंड तक जरूर देखना, इसमें आई विल बी एक्सपोजिंग all the manipulation by smart money. ठीक है, why 90% of traders they lose money because of these manipulation. आज ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो पे. अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं. हाउ इंस्टीट्यूशन ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंस्टीट्यूशन ना ट्रेड को चेज नहीं करते. दे डोंट चेज द ट्रेड, दे क्रिएट द ट्रेड. ठीक है, सबसे पहला माइंडसेट में आप एक चीज डाल लो, दे आर नॉट इन द चेजिंग गेम. जो आप रिटेल ट्रेडर्स हो, आप ट्रेड को चेज करते हो. अरे यार ये ब्रेकआउट हो गया, अरे ये ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज हो गया, ये दीज ऑल आर चेजिंग ट्रेड्स. Big institution don't chase, they create. ठीक है, अब जैसे लेट्स, अगर ये वीडियो कुछ न्यू कमर्स या कुछ नए ट्रेडर्स देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हो गए? बिग बैंक्स, ठीक है, हेज फंड्स, ठीक है, मार्केट मेकर्स. दीज ऑल आर बिग प्लेयर्स, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब इनका एक सच क्या है, सब एक सिंपल लॉजिक है. मार्केट चलती कैसे है? बिग वी आर टॉकिंग अबाउट बिग इंस्टीट्यूशन. वो बाय कब करेगा? जब आप लोग सेल करोगे. ठीक है, वो सेल कब करेंगे? जब आप लोग बाय करोगे. सिंपल लॉजिक दिमाग में बिठा लो. ये सिंपल लॉजिक, ये सिर्फ गेम है बाइंग और सेलिंग की. सिंपल. फर्स्ट, पहली चीज क्या है? डोंट चेज द ट्रेड, क्रिएट द ट्रेड. लेट देम क्रिएट अ फुल एनवायरमेंट, देन एंटर. देन एंटर. सो जाओ भाई, क्या जरूरत है 24/7 उंगली करने की, 24/7 बटन दबाने की क्या जरूरत है? सो जाओ भाई, थोड़ा 2 दिन सो जाओ, 3 दिन सो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट देम क्रिएट द सेटअप, दे विल क्रिएट अ सेटअप. बिकॉज एक बंदा क्रिएट नहीं कर रहा ना. अगर एक हेज फंड हो, एक बैंक हो तो समझ आता है. दे ऑल आर जॉइंटली डूइंग दैट, सो दे विल क्रिएट अ सेटअप. दे विल नॉट चेज अ सेटअप, दे विल क्रिएट अ सेटअप. उस सेटअप की वेट करो. अब उस सेटअप की नॉलेज कहां से आएगी आपको? आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके. आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उस चीज के लिए. ठीक है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए इसकी. भाई कब ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कब फेक आउट्स हो रहे हैं, क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, कैसे मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट करके मार्केट इज. दिस ऑल नॉलेज यू शुड हैव to understand that structure when the structure is creating. प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, कैंडल्स क्या बना रही है, पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, टॉप पे क्या पैटर्न बन रहा है, बॉटम पे क्या पैटर्न बन रहा है. दीज पैटर्न विल गिव यू इंडिकेशन. और ये ना, जहां तक मुझे लगता है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है. आप 1000 प्रैक्टिस, आप 1000 सेटअप्स देख लो, you will not get it unless you get into this market and you start trading your trades. जब तक आप खुद नहीं ट्रेडिंग करोगे ना, you will not get it. ठीक है, पहला क्या हो गया? डोंट चेस, लेट देम क्रिएट. सेकंड हो गया लिक्विडिटी.
जब तक वो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट सी मार्केट मूविंग इन वन डायरेक्शन. दे हैव टू ग्रैब द लिक्विडिटी. ऐसे मार्केट कभी जाएगी नहीं. दिस इज द गोल्डन प्रिंसिपल. लेट देम ग्रैब द लिक्विडिटी. वो बाय तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग सेल नहीं करोगे. वो सेल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोग बाय नहीं करोगे. बी ऑन अ स्मार्टर साइड. और कितनी बार होता है मार्केट आपका स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में आती है. सबके साथ हुआ होता है ये. एवरीवन. आप सबने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं. आप सब ने इसके लो के नीचे लगा दिया, इस कैंडल की हाई के ऊपर लगा दिया. मार्केट विल हंट योर स्टॉप लॉसेस एंड देन मार्केट विल डायरेक्टली मूव इन द सेम डायरेक्शन जहां पे आपका ट्रेड था. होता है कि नहीं होता? रीजन, बिकॉज दीज बिग प्लेयर्स दे नो वेयर आर योर स्टॉप लॉसेस. बिकॉज उन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. आई टोल्ड यू, they don't chase, they create. They let you get into the creation of this structure and then they will move. आप लोग घुस जाओगे उस स्ट्रक्चर के अंदर. इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया, आप लोग घुस गए उस स्ट्रक्चर के अंदर. उसके बाद इन आपके स्टॉप लॉसेस लग गए. लिक्विडिटी ग्रैबिंग. फिर मार्केट ने वही करना है जो मार्केट का प्लान है. बट पहले आप लोगों को उड़ा के आएगी, रिटेलर्स को उड़ा के आएगी मार्केट. सिंपल. लिक्विडिटी ग्रैब. एक और फोर्थ पॉइंट आता है फेक ब्रेकआउट्स. कितनी बार होता होगा मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम की, लेट्स से 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 30 मिनट्स पे, कितनी बार होता है मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ. सडनली अगली कैंडल ग्रीन बन गई, ब्रेक इन. दीज आर मार्केट मैनिपुलेशन. दीज आर योर साइकिक मैनिपुलेशन. कि भाई अरे ब्रेकआउट हो गया, इसके रीटेस्ट पे लेट्स टेक अ सेल. नहीं, मार्केट अगेन गोज अप. These are your manipulation done by big institution. इन ट्रैप्स में नहीं आना आप लोगों को. सिंपल. इन ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं आना. फेक ब्रेकआउट्स, रुक जाओ. इसका सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है, रुक जाओ. स्टॉप देयर इटसेल्फ. लेट मार्केट create a structure. Let everyone get into that structure. Let market grab the liquidity. करके देखो ट्रेडिंग, मजा आ जाएगा आप लोगों को. समझ आ गया? उससे पहले स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी जरूरी है. मार्केट कब कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, कैसा प्राइस एक्शन बना रही है, उसकी नॉलेज होना जरूरी है. मैंने पिछली वीडियोस में जाकर देख लेना, मैंने उसके बारे में भी बताया हुआ है. नॉट इन डेप्थ बट ऊपर ऊपर से बता रखा है. डेप्थ नॉलेज भी आगे चल के अगली अगली वीडियोस में मैं जरूर दूंगा. बट लेट मार्केट क्रिएट द स्ट्रक्चर. फेक ब्रेकआउट्स, ब्रेक इन होने दो. मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करने दो, देन एंटर. फिर देखना मार्केट अगर अगर आपको रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड जो आपने सोचा है उसका 10 गुना ना दे, मेरा नाम बदल देगा. दिस इज द गेम ऑफ पेशेंस. आपको क्या लगता है ये बैंक्स हैं, इनका भी तो कुछ टाइम है ना काम करने का. 24 घंटे थोड़ी बैठ रहे थे ट्रेडिंग के आगे. अरे हम बैंकर थे भाई, हमें पता है क्या किस टाइम पे ये लोग घुस रहे होते, क्या कर रहे होते, कब ये मॉनिटर कर रहे हैं. ऐसे तक देखा मैंने कितना कितना टाइम दे जस्ट मॉनिटरिंग. बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूं मैं. दे आर जस्ट मॉनिटरिंग कि भाई कर हो क्या रहा है मार्केट में. इसलिए पेशेंस इज द की. योर योर मेंटल हेल्थ इज द की, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे. ठीक है. पांचवें पॉइंट बात है इंड्यूसमेंट. इंड्यूसमेंट एक सिंपल मतलब पता क्या है? मैन्युपुलेशन. साइकिक मैन्युपुलेशन. आपको साइकोलॉजिकली दे मैन्युपुलेट. मार्केट विल मैन्युपुलेट सो मच, दे विल शो यू क्लियर ट्रेंड. आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी, अरे टक ट्रेंड लाइन से ऊपर, टक ट्रेंड लाइन से ऊपर, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अरे सेल. दीज आर योर इंड्यूसमेंट्स. साइकिक मैन्युपुलेशन करते हैं. इससे पता क्या होता है? रिटेलर जो होता है ना, कॉन्फिडेंट करने लगता है, भाई क्लियर ट्रेंड है, क्लीन ब्रेकआउट्स है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. ये 3 वर्ड्स, ये 3 चीजें समझ रहे हो? क्लियर ट्रेंड, क्लीन ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. These are the words you should erase from your dictionary. Okay?
Erase from your dictionary. You should not use these words in your trading journey. मार्केट स्ट्रक्चर को देखो, फेक आउट्स को देखो. Let market grab the liquidity. Don't chase. Let them create. समझ रहे हो? ये नहीं कि भाई स्टेप बाय स्टेप घुस गए मार्केट के अंदर, नीचे आ रही है घुस गए मार्केट. नहीं, ऐसा नहीं करो. थोड़ा वेट करो, थोड़ा लेट द स्ट्रक्चर डेवलप. और वो जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ना आपको, मे बी आप महीने में 5 से 6 ट्रेड ले रहे हो, बट आप जितना 5 से 6 ट्रेड में जो कमा रहे हो ना, वो आप 6 महीने में नहीं कमाते होगे. ये आप लिख के ले लो. अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. वर्किंग ऑन माय मेंटल हेल्थ, साइकिक सही करना अपनी, एंड ट्रेड लेस. नहीं तो भाई पहले तो ना, आई एम टेलिंग यू, दिमाग ही खराब रहता था. अरे भाई ट्रेड नहीं आ रहा, ट्रेड नहीं हो रहा, ट्रेड मार्केट ऊपर, अरे ये तो पता था मुझे सेटअप. रिलैक्स. मार्केट 24/7 खुली है, मार्केट 24/7 आपको सेटअप दे रही है. सिंपल. 24/7 मार्केट आपको सेटअप दे रही है. थोड़ा वेट करो, अच्छे से आने दो. ठीक है. अब ये सब चीजें समझ आ गई ना. डोंट चेज, लेट देम क्रिएट. दे विल क्रिएट द ट्रेड फॉर यू. They will create a structure. They will do breakouts, fake outs. They will do. They will grab the liquidity. Then they will move in the same direction where they have to move. आज की ये चलो बात बता दें. आज 3rd of May है. बिटकॉइन ने 3rd of May, यहां पे संडे, अभी इस टाइम पे 4 बजे हैं. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में. ठीक है, आज के दिन मार्केट ने, बिटकॉइन ने इन द मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग में सीधा ऊपर गया, सारे सेलर्स को उड़ाया. 78,200, 100, 200, 300 पे ट्रेड कर रहा था. सीधा 79, 200, 300 मार के, एक ही लाइन मार के, एक ही कैंडल, 1 मिनट की एक कैंडल ने पूरा ऊपर जाके 500, 600 की कैंडल बनी, ठक करके नीचे. क्या किया मार्केट ने? मार्केट ग्रैब्ड, क्योंकि मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना है, बट मोमेंटम ही नहीं मिल रहा मार्केट को. कैसे मिलेगा? सेलर्स बैठे हैं ऊपर. कैसे मिलेगा? सेलर्स बैठे हैं ऊपर. सारे सेलर्स के उड़ाए, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना ज्यादा मार्केट में फेमस हो चुका है ना, बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, सबके स्टॉप लॉसेस उड़ाए. ठक करके नीचे आई मार्केट, अच्छे से नीचे आई मार्केट, उसी लेवल पे आई मार्केट, 78,000 के लेवल पे आई. अगेन मार्केट गोइंग इन इट्स डायरेक्शन. 3rd of May की बात है, संडे है, देख लेना चार्ट बिटकॉइन का. एंड फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाना है. 85,000 मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 85,000 इज अ टारगेट. इस वीडियो में फिर बता रहा हूं, 3rd of May 2026. समझ रहे हो? इसको बोलते लिक्विडिटी ग्रैब करना. सारे सेलर्स के लेके मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट किया, क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मार्केट में. इस टाइम पे बीटीसी की बात कर रहा हूं, बिटकॉइन की बात करो, एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बुलिश. अब ऊपर जाने के लिए तेल चाहिए उसको. समझ रहे हो? ऊपर जाने के लिए उसको एक फ्यूल चाहिए. वो फ्यूल कहां से मिलेगा? बायर्स को तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया, अब आ रही है सेलर्स की. सारे सेलर्स को उड़ा के मार्केट फिर नीचे, वहां पे लोगों को सेलिंग करा के ठाक, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको बाइंग करा दी, सबको उड़ा दी. नीचे से भी, नीचे का भी फ्लश आउट, ऊपर का भी फ्लश आउट. अच्छा खासा तेल मिल गया. चलो भाई, अब मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है. सिंपल. समझ आ गया? बिग इंस्टीट्यूशन की गेम समझ आ गई आपको? क्या क्या बताया? डोंट चेज, लेट देम क्रिएट a trade, a structure for you. Let them do their job and then enter. Why most of the traders are losing?
एक तो सबसे क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में भी बात करी है, ट्रेडिंग विद इमोशंस। इमोशन ट्रेडिंग कर रहे हो यार, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, लेके जाना है, हार गया मैं कैसे, मेरे को कैसे, हाउ आई कैन लूज मनी, दिस इज द प्रॉब्लम। भाई ये बिजनेस की तरह लो ना इसको, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। क्या लॉस में तुम लड़ने लग जाते हो अपने सप्लायर से, अरे भाई ये कैसे हो, नहीं ना, ये भी वैसी गेम है। रिलैक्स, शांति। ट्रेड विद इमोशन, ओवर लिवरेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। लिवरेज की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से लिवरेज आई है ना मार्केट में, बेड़ा गर्क कर रखा लोगों का, बेड़ा गर्क। इस पे बात नहीं कर रहे, लिवरेज पे बात नहीं कर रहे। और दूसरी क्या है, चेजिंग द मार्केट। भाई ट्रेड को चेज करना है, क्यों करना है भाई, थोड़ा रिलैक्स। और एक और इस पे भी बात कर चुका हूं मैं, इंडिकेटर्स पे। ब्लाइंडली इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली, विदाउट नोइंग कि भाई क्या दिखाना चाहता है क्या नहीं। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर हटा दो भाई, लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, ऑन द फ्लिप साइड इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग ट्रेडिंग विद लॉजिक। वो आप अपने इमोशंस के ट्रेड नहीं कर रहे, आप तो इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हैं। वो लिक्विडिटी की वेट कर रहे हैं, आप लिक्विडिटी बन रहे हो, ये डिफरेंस है। आप लिक्विडिटी बन रहे हो, वो लिक्विडिटी की वेट कर रहे हैं, आप उनका फूड हो, फूड, चारा, चारा होता है ना, चारा, आप चारा हो उनका। और आपके इमोशंस को क्या लिखा था, ट्रेडिंग विद इमोशन करते हो आप, वो लोग मैन्युपुलेट योर इमोशंस बाय क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। क्योंकि आप लोग तो घुस जाते हो स्ट्रक्चर के अंदर तैरने के लिए, फिर वो छोड़ दो मछली, फिर आते वो आराम से अपने बियर शियर ले लू के आराम से अपने करते हैं हिसाब किताब। समझ रहे हो, डिफरेंस समझ आ गया, इंस्टीट्यूशन में और रिटेलर्स में क्या डिफरेंस है। आप इमोशन से कर रहे हो, वो लॉजिक से कर रहे हैं। समझ रहे हो, आप लिवरेज ले रहे हो, वो लिक्विडिटी ले रहे हैं आपसे, आप उनका चारा बन रहे हो, सिंपल। तो ये सब भाई थोड़ा सा ना सोच के करो ट्रेडिंग, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपको। शुरू से एक ही चीज बोल रहा हूं, चेज नहीं करो, ब्रेकआउट्स चेज नहीं करो, लेट मार्केट गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन, लिक्विडिटी ग्रैब करने दो। अगर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करो, क्योंकि ये इमोशनल, यहां पे इमोशन ट्रेडिंग आती है। यही तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि कहां पर इस बंदे की इमोशन ट्रेडिंग आएगी। आप जैसे ना करोड़ों बंदे, अपने आप को अकेला मत समझो इस गलत रेस के अंदर, सबके सब हैं, एवरीवन। अरे हम तो बैक एंड में बैठ के, हमने तो भाई मॉडरेटर के साथ बैठ बैठ के हमने चीजें देखी हैं, बताऊंगा कभी आराम से। तो अपने आप को होशियार नहीं समझो, आप जैसे करोड़ों में है, अकेले नहीं हो आप, तभी तो ये चल रही है, तभी ये धंधा धंधा है भाई, धंधा चल रहा है ये। इसलिए कहते हैं भाई, मार्केट स्ट्रक्चर, पेशेंस, मेंटल हेल्थ, योर साइके, योर प्राइस एक्शन, ये चीजें सीखो यार। जब तक ये सब चीजें नहीं सीखोगे ना, यू वोंट बी सक्सेसफुल इन दिस मार्केट। आई विल राइट इट डाउन ऑन द पेपर, यू विल नॉट। सिंपल, पेशेंस ले आओ अपने अंदर, don't chase the trade, let the market create the structure for you, let market do all the manipulations, उसके बाद एंटर कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत तो भाई मैन्युपुलेशन होगा, थोड़ा बहुत लॉस में आएगा भाई, थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, बट मार्केट आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड देने वाली है ना, अलग लेवल का देने वाली है। ठीक है, समझ आ गया कहां पे रिटेल ट्रेडर्स गलती कर रहे हैं, कहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स जो हैं
उनका एज है ओवर रिटेल ट्रेडर्स। समझ आ गया है हर चीज? आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हर चीज को। एक बार नहीं 10 बार देखो वीडियो, समझ आएगा। ऐसे ही टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस लाता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट भी कर दो यार, कुछ कमेंट आया हमारी वीडियो पे भी। ठीक है, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।